वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे बहुत सारी चीजों का जिसमें हम लोग काम करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हमारा हॉलीवर्स है। हॉलीवर्स में अभी अपडेट ही चल रहा है पिछले 6-7 महीने से। बहुत कुछ वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन मिस्टर लाडो के द्वारा खाली अपडेट के ऊपर में अपडेट दिया जा रहा है। दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं। अभी तक केवल मेटावेल के नाम से प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। टेक्टाइल, जिसमें हमारे स्लॉट्स थे, TNS के नाम से उन्होंने टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी के नाम से स्टार्ट किया, और हमारा जो फंड लगा हुआ था स्लॉट्स के माध्यम से, वो स्लॉट्स को उन्होंने चालू किया। जैसा मैट्रिक्स प्रोजेक्ट था वैसा ही उन्होंने चालू किया। बाकी अभी SC को 4 करके उन्होंने CES टोकन बनाया। CES टोकन मिस्टर लाडो के अपडेट के हिसाब से ये मार्केट में आएगा। 7-8 एक्सचेंजेस में उन्होंने अपडेट दिया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जितने भी MLM के जो प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, ये केवल एक प्लेटफॉर्म होते हैं। हमारा वहां पे जो इन्वेस्टमेंट रहता है, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है, उससे हमको पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक्चुअल ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, इथेरियम का ब्लॉकचेन, सोलाना का ब्लॉकचेन, BNB का ब्लॉकचेन, ये सब रियल ब्लॉकचेन है दोस्तों। और अब इन सब रियल ब्लॉकचेन में जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम केवल MLM करते रह जाएंगे दोस्तों। तो MLM तो करना है, लेकिन MLM करते नहीं रहना है दोस्तों। हमेशा जो भी यहां से इनकम करते हैं, चाहे कोई भी आप प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन वहां से जो रिटर्न आता है ना, उस रिटर्न से आपको पोर्टफोलियो अपना बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम पोर्टफोलियो अपना नहीं बनाएंगे, तब तक हमको जिंदगी भर MLM करता रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको सभी बेसिक पैरामीटर को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी एक्सचेंजेस को यूज करना चाहिए, कौन सी वॉलेट को यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है, ये ग्रोइंग है। अभी इनका जो टर्नओवर है, रादर देन फॉरेक्स और स्टॉक से कम है। कहने का मतलब दोस्तों, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और एक क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने और एक स्टॉक को होल्ड करने में आपको क्रिप्टो करेंसी से ही ज्यादा रिटर्न आएगा, एक स्टॉक और एक क्रिप्टो करेंसी। लेकिन कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये जानना, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि वाइन मार्केट कैप में ऐसे लाखों क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन उनमें से कितने एक्चुअल में ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ बेसिक वाइन ही है जिनका खुद का एक्चुअल ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों, इन सभी बेसिक डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। हमारा इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रहा है, ये जानना जरूरी है। हमारा इन्वेस्टमेंट कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में हो जाते हैं, और वहां हमारा जो फंड है वो स्टक हो जाता है, और बहुत दिनों से हम वेट करते रहते हैं। जैसे मेटाफोर्स, हॉलीवर्स, जो भी बोलिए, हमारा बहुत सारा फंड वहां पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मेरा भी दोस्तों लगभग 25 से 30 लाख रुपया वहां पे डाई के रूप में मैंने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे फंसा हुआ है। लोन ले लेके हमने लगाया, आपने, पूरी कम्युनिटी ने लगाया, और हर इंसान का ये सपना होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से हमको कुछ रिटर्न आए। नो डाउट हॉलीवर्स ने स्टार्टिंग में काफी अच्छा रिटर्न भी दिया। मेटाफोर्स आया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसकी रियल है, रियल ब्लॉकचेन पे चल भी रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत लंबे समय तक वहां पे हमारा फंड होल्डिंग हो चुका है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ रही हैं। मुझे भी आ रहा है, आप सभी को भी आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर लाडो अपडेट के ऊपर में अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अपलाइन जो है एक लाइन ऑफ स्पॉन्सर ही होता है दोस्तों। मैं भी एक लाइन ऑफ स्पॉन्सर ही हूं। मेरा ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है उससे हमको पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में कोई ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझसे ही हमेशा जुड़िए, आपका जहां पे भी मन लगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। केवल एक प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहना ये उचित नहीं है दोस्तों। कहीं भी हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए जो है वो भी मल्टीपल होना बहुत जरूरी है, और जब तक मल्टीपल नहीं होगा तब तक हम मार्केट में केवल नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। MLM केवल एक प्लेटफॉर्म है, MLM करते भी रहना चाहिए, लेकिन हमेशा वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना ये सही नहीं है। उस MLM से हमको कमाकर हमारा सही जगह में, जैसे बिटकॉइन के प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बिटकॉइन को अर्निंग करना चाहिए, चाहे ट्रेडिंग से हो चाहे माइनिंग से हो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ग्लोबल माइनिंग के बारे में बताना चाहता हूं। ग्लोबल माइनिंग दोस्तों एक रियल प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट से, जिस कंपनी से सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का माइनिंग कर रहे हैं, उस कंपनी का हमको यहाँ पे सर्वर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जेनेसिस ग्लोबल, बिटमैन और भी 4-5 कंपनियां हैं जो एसोसिएट होके माइनिंग का इन्होंने एक मार्केट प्लेस बनाया। फ्रेंस डीकॉक और स्कॉट विल्सन इनके मेन फाउंडर हैं। ये प्रोजेक्ट अमेरिका से स्टार्ट हुआ है और रियल माइनिंग कर रहा है दोस्तों। मैं 2-3 महीने से मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है, और हमको अगर क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, हमारा पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। मैं स्टार्ट कर दिया हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्लोबल माइनिंग दोस्तों एक रियल प्रोजेक्ट है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, और सारे इसके जो ट्रांजेक्शंस हैं वो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी एक्चुअली में माइनिंग पे काम करती है, और ये सन 2002 से माइनिंग के प्रोजेक्ट जैसे कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग और भी बहुत सारे जो माइनिंग के जो ट्रेडिशनल व्यापार है वो करते आ रहे हैं दोस्तों। अब लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन में इनका सारा ट्रेडिशनल जो माइनिंग का जो व्यापार था वो बंद हो चुका है। तो इन्होंने R&D किया, रिसर्च किया पिछले 2-3 साल, और R&D करने के बाद में इनको ये समझ में आया कि अब जो माइनिंग है हमको डिजिटल माइनिंग करना चाहिए, और इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर में फोकस किया, ताकि इस प्रकार का जो महामारी आ जाए, चाहे कोरोना आए चाहे और भी कुछ आए, तो हमारा जो अर्निंग ऑफ सोर्स है वो बंद ना हो। और इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर में 3 साल माइनिंग करने के बाद में इन्होंने ग्लोबल माइनिंग बनाया। जहां जहां माइनिंग हो रहा है उनके सर्वर से इन्होंने टाई अप किया और एक मार्केट प्लेस बनाया माइनिंग का मार्केट प्लेस बनाया, जहां पे आपको क्लाउड सर्वर और फिजिकल सर्वर दोनों ही चीजें मिल सकता है। क्लाउड सर्वर दोस्तों $50 से $100 से ये स्टार्ट होता है। आपको क्लाउड सर्वर मिल जाएंगे जहां पे आपको हैश पावर मिलेगा, जैसे $50 में आपको 5000 हैश पावर, $100 में आपको 10,000 हैश पावर, और इस हैश से ही AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बिटकॉइन जनरेट होगा। तो दोस्तों मेरा आज इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि हमारा केवल इन्वेस्टमेंट MLM में नहीं होना चाहिए। MLM तो एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, क्योंकि जिस MLM के प्रोजेक्ट को जो क्रिएटर ने बनाया है उसका माइंडसेट डिपेंड करता है कि वो सिस्टम कब तक चलेगा और कितने लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन वहां से हमको जो रिटर्न आते हैं, उस रिटर्न से हमको बिटकॉइन बनाना, इथेरियम बनाना, सोलाना बनाना बहुत जरूरी है, हमारा पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हर प्रोजेक्ट, हर MLM का प्रोजेक्ट एक टारगेट को लेके आता है, तो वैसे ही हमारा भी एक टारगेट निश्चित होना चाहिए कि हमको यहाँ पे कब एंट्री करना है और कब बाहर होना है, साथ ही साथ वहां से हमको कितना रिटर्न करना है। तो नो डाउट दोस्तों, अभी हमारा फंड स्टक है, लेकिन कुछ दिनों में ये फंड आ जाएगा दोस्तों। आने तक का हमको वेट करना है, और साथ ही साथ हमारा इनकम ऑफ सोर्स हमको बढ़ाना है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। ग्लोबल माइनिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।